राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए शरद पूर्णिमा व्रत कथा, कहानी, विधि, पूजन और भी व्रत कथा के बारे में बताएंगे वीडियो के माध्यम से। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कोई जानकारी व्रत कथा पूजा के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा की कथा, व्रत, कहानी। आश्वयुज मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में आश्वयुज मास की पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाए और आसन पर विराजमान कर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूँ, दानों में रोली तथा चावल रखे। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनी। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके या सासू माँ को पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दे। लोटे के जल का रात को अर्घ्य देने के लिए रख दे। पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही शुरू किया जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत करती थी पूरा और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से पूछा इसका कारण, तो उन्होंने बताया कि तुमने पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों से की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक किया। इसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा को पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूर्णिमा के पूरे व्रत करने लगी, जिससे उसके लड़के की उम्र चिरायु हुआ और वह पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूजन व व्रत करने लगी। हे पूर्णिमा उसकी बड़ी बहन को दिया, वैसे सभी को देना और कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, व्रत कथा पढ़ने, पूजा करने वाले सभी को इच्छा पूरी करना। महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर आश्वयुज मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन
कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के बाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। कथा। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उससे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे प्रातःकाल उपाय करने के लिए बताया। मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़ कर अपने घर चलने का लिए कहना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने ब्राह्मण के घर आई, ब्राह्मण को सब कुछ दिया, वैसे हमारे घर भी आना, सबके घर में आना। कहानी सुनने वाले, व्रत कथा सुनाने वाले सभी के घर आना और सभी का मनोरथ पूर्ण करना। आश्वयुज मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। यह व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। विधान: सुबह स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराए और धूप, दीप आदि से आरती करें एवं भोग लगाए। इस दिन बाजरा से बनाए पदार्थों का भोग लगाए जाते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने के परामर्श पर उसके सिर का मणि लेकर केश मुंडन कर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपना अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उनकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृत हुआ। भगवान ने उसे प्राण दान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, और भी आपको कोई धार्मिक जानकारी के बारे में जानना है, कथा कहानी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।